वेलकम फ्रेंड्स। अनंत चतुर्दशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के ब्लॉग में हम इको फ्रेंडली गणपति जी घर पे और घर की चीज़ों से बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में बनाएंगे और बनाएंगे उनका प्रिय भोग मोदक, जो कि गणपति जी को बहुत पसंद है। तो यहाँ हम दो तरह के मोदक बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इको फ्रेंडली गणपति जी बनाना शुरू करते हैं।
बप्पा मोरया। तो हमारे गणपति जी तो बनकर रेडी हो गए हैं, अब बनाने चलते हैं इनका भोग। तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा पर आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 1 बड़े चम्मच घी, या 10 स्पून है तो आप 2 चम्मच घी ले सकते हैं। ये घर का बना हुआ घी है। और यहाँ हमने मेजरिंग कप से 1 कप बेसन लिया है, और इस बेसन को हम धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। आप याद रखें कि आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं पे भी, लगातार बेसन को चलाते रहेंगे। आप अगर चलाएंगे नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लग जाएंगी, लम्स पड़ने लग जाएंगे। इसलिए इसे अच्छे से सारे लम्स को फोड़ते हुए गुठलियों को, और आप इसे अच्छे तरीके से भून लें और इसे कंटिन्यूस चलाते रहें, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से लगने लग जाएगा। इस तरीके से इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें। थोड़ी देर में ही बेसन भुन जाएगा और उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लगभग हमारा बेसन अच्छी तरीके से भुन चला है। थोड़ी देर तक इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से सारे बेसन को अच्छे से मैश करते हुए स्पून की हेल्प से, और कढ़ाई में अच्छे तरीके से इसी तरह घी के साथ भूनते रहिए धीमी आंच पे। फ्लेम को एकदम लो कर दें, हाई फ्लेम पे ना भूनें, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाएगा और मोदक में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं, इसमें घी का कोई ऐसा फिक्स रेशियो नहीं है, बस बेसन अच्छी तरीके से भून जाए, हमें इतना ही घी लेना है। अगर आपको ज़्यादा घी वाले मोदक पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए, और थोड़ा सा हम दूध ले लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना ही दूध ऐड करना है कि ये बिल्कुल हलवे के फॉर्म में हो जाए, जैसे कि हम हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको बना के तैयार करना है। तो डो के फॉर्म में हमें इसे रेडी कर लेना है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहें और इसे मिक्स करते रहें, और याद रखें इसे अच्छे से चलाते रहें, बिकॉज इसी स्टेज पर इसमें लम्स पड़ जाते हैं, फिर मोदक अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो आप इसे इस तरीके से स्पून की हेल्प से इसे मैश करते हुए और इसे अच्छे तरीके से चलाते रहें। और अगर दूध ना हो या फिर आप दूध ना इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून के करीब, और इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून शुगर। आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर शुगर पाउडर है तो आप शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप शुगर ही डालेंगे, शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से देखिए अच्छे से चलाते रहिए ताकि ये एकदम अच्छे से डो के फॉर्म में बन जाए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो देखिए थोड़ी देर में ये बिल्कुल इस तरीके से एकदम ड्राई होके ऐसे डो के फॉर्म में हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आप थोड़ा सा घी और ऐड कर दें, क्योंकि घी ऐड करते ही क्या होगा कि ये सारा का सारा बेसन कढ़ाई से अलग हो जाएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा एक जगह। तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके और इसे अच्छे से समेट लें, तो फिर ये एक डो के फॉर्म में रेडी हो जाएगा। मैंने अंदाज से डाला, आप मतलब लगभग ये 1 चम्मच घी होगा, आप इतना ही डालिए। तो देखिए अब सारी एकदम बेसन ने अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दिया और ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल एक आटे की तरह, आटा जैसा हम गूंथते हैं एकदम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गया है। तो एक तरह से ये बेसन का हलवा ही रेडी हो गया है। तो ये जो हमारा रेडी हुआ है बेस मोदक का, इसे हम अब एक गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक थाली में हल्का सा ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे, ताकि बस ये हमें इसे इतना ही ठंडा करना है कि ये हाथों से हम इसे छू सकें। अब हम बीच की स्टफिंग के लिए, मोदक के लिए
यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है, ये लगभग 4 to 5 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट पाउडर है। सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप उसको पाउडर फॉर्म में बना लें और उसको स्टफिंग के लिए यूज़ कर लें। इसको देखिए मैंने अच्छे से मैश कर दिया और इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर, अच्छी स्मेल आने के लिए। तो अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें जब ये बन के रेडी होंगे तो। और इससे भी हम दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करके, एकदम आप थोड़ा थोड़ा दूध डालें ताकि ये बिल्कुल एकदम से तुरंत गीला ना हो जाए। तो इसे इसका भी हमें एक डो रेडी कर लेना है। तो आप इसे इसी तरीके से अच्छे से मैश कर लें। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे बिल्कुल अच्छे से एक डो के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। और हमें इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के रेडी करने हैं मोदक की बीच की स्टफिंग के लिए। तो देखिए ये तो तुरंत बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये ड्राई फ्रूट का डो भी हमारा रेडी हो गया है। अब हल्का सा हाथों में घी लगा के और आप इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए। अगर बस हमें इसे बाइंडिंग करनी है एक तरीके से। अगर बॉल्स थोड़े बड़े भी हो जाएंगे तो हम जब मोदक बनाएंगे तब एट अ टाइम ही इसे तोड़ के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। पर फिलहाल आप इसे अपने अंदाज से छोटे छोटे से बॉल बना लीजिए। हाथों में घी लगा लीजिएगा ताकि दूध और ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर ये रेडी हुआ है ये हाथों में चिपके ना, इस वजह से हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी बॉल्स बना के इसी तरीके से इसी साइज़ की रेडी कर लीजिए। देखिए स्टफिंग और मोदक और भी काफ़ी चीज़ों के बनते हैं, पर यहाँ मैं ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से स्टफिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाउडर फॉर्म में ड्राई फ्रूट को बनाएं और इसी प्रोसेस से करें। आपको स्टफिंग में जो भी पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। देखिए अब हमारा जो डो था वो भी ड्राई हो चुका है। और ये देखिए मोदक मोल्ड हमने ले लिया है और इसमें हल्का सा घी लगा देंगे ताकि हमारे मोदक ईज़िली निकल पाएँ, बिल्कुल भी चिपके ना। ये मोदक मोल्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अगर आपको भी ऐसा ही मोल्ड चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं दो दो प्रोसेस से आपको मोदक बनाना सिखाऊंगी और आप इस तरीके से इसमें पूरी स्टफिंग को फिल कर दें और फिंगर की हेल्प से मोदक के बीच में गैप कर लें। मतलब जो हमारा ये सांचा है इसमें अच्छे से बीच में गैप कर लें और पूरे सांचे की जो आउटलाइनिंग है उसमें पूरे में ये हम डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। एक्सेस जो आप निकाल लें, ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर उसमें डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब बाहर ही आ जाएगा जब आप उसको बंद करेंगे तो मोल्ड को। तो आप इस तरीके से आप उसमें बीच में गैप कर लें ताकि हम उसमें अपनी बॉल को ड्राई फ्रूट बॉल को फिल कर पाएँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से चारों तरफ डो को अच्छे से फिल कर दिया है और बीच में फिंगर की हेल्प से इसमें गैप कर दिया है। देखिए अब हम अपनी ड्राई फ्रूट बॉल को इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ये साइज़ में बड़ी है, थोड़ी सी और छोटी बनानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, हम इसे तोड़ लेंगे। तो उतना ही डालेंगे जितने कि हमें नीड है और इसे ऊपर से भी बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। इस तरह से इसे नीचे से भी अच्छे से डो को डाल के और इसे अच्छे तरीके से आप इसे फिल कर दीजिए। और देखिए अब मोल्ड को खोलेंगे और ये हमारा मोदक हो गया रेडी। तो है ना बनाना बिल्कुल ईजी। तो ये बिल्कुल आप घी लगा के रखेंगे तो ये ईज़िली बाहर निकल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बेसन में अगर आप चाहें तो घी की मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेसन की जो हमारी आउट फिलिंग है वो जैसे जैसे ड्राई होगी हो सकता है उसमें थोड़ी सी दरारें आने लगे। तो अगर घी की मात्रा रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। तो आप चाहें तो घी को और ऐड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से मैं एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप मोल्ड में फिलिंग को सारा भर दीजिए और बीच में गैप कर लीजिए। आप फिलिंग को लास्ट तक भरें अच्छे से, क्योंकि फिर वो ऊपर की नोक अच्छे से नहीं बन पाती है। तो आप पहले एकदम लास्ट तक उसको फिलिंग को भर लें, उसके बाद उसमें बीच में गैप करें और फिर वो ड्राई फ्रूट का हमने जो लड्डू बनाया था छोटे छोटे से बॉल्स वो उसके बीच में फिल कर दीजिए।
ये देखिए अब हमने इसमें ये ड्राई फ्रूट बॉल को ऐड कर दिया है। अगर ये बड़ी है तो इसे थोड़ा सा तोड़ के छोटा कर लें और बाहर से अब इसे अच्छे से ब्लॉक कर दें। तो देखिए हमने इसे अच्छे से फिल कर दिया है। इसे अच्छे से प्रेस करके आप एकदम टाइटली भरें ताकि मोदक की शेप बिल्कुल अच्छे से निकले, वो बिल्कुल भी अजीब सा ना हो। तो देखिए हमारा दूसरा मोदक भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं एक दूसरा प्रोसेस बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी, जैसे हम होली पे गुजिया भरते हैं ना, बिल्कुल आप उस तरीके से भी इसे भर सकते हैं। देखिए आप मोदक मोल्ड को खोल लीजिए और उसमें अच्छे से फिलिंग को भर लीजिए। ऐसे तो आपको आराम से दिखेगा भी, वैसे तो कहीं फिलिंग है कहीं नहीं है तो पता नहीं चलता। इस तरीके से आप इसे रोटी की तरह इस पर फैला लें और बीच में थोड़ा सा गैप कर दें। दोनों पार्ट में अच्छे से फैलाने के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप कर दें और उसके बीच में हम ड्राई फ्रूट की फिलिंग रख के और इसे बंद कर देंगे। बिल्कुल जैसे गुजिया बनती है बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमने इसे बनाया है। तो देखिए इस तरीके से प्रेस कर दें। एक्सेस जो हमारा ये निकल गया है बेसन की आउट फिलिंग, उसको निकाल दें और इस तरह से पीछे से भी अच्छे से प्रेस करके ब्लॉक कर दें। मुझे तो ये प्रोसेस ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि उस वाले में पता नहीं चलता है कि कहाँ तक फिलिंग गई है कि कहाँ तक नहीं गई है, और इस वाले में ऐसे मोल्ड खोल के भरो तो अच्छे से पता चल जाता है। तो देखिए एकदम ईजिली हमारा थर्ड मोदक भी बनके रेडी हो गया। बस इसी तरीके से आप सारे मोदक बना लीजिए। इस 1 कप बेसन के मेज़रमेंट से मेरे 12 पीसेस मोदक बने थे, उसी हिसाब से आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इस रोटी की तरफ फैला लें और बीच में थोड़ा सा गैप कर दें ड्राई फ्रूट वाली बॉल्स रखने के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले किया था। आप अच्छे से उसको प्रेस करेंगे तो जो बैकग्राउंड में डिज़ाइन है वो मोदक का वो अच्छे से उभर के आएगा। अगर आप दबा के फिलिंग को नहीं भरेंगे तो मोदक पे डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। देखिए इस तरीके से बीच में ड्राई फ्रूट का लड्डू रख लीजिए। मेरे बॉल्स थोड़े से बड़े बन गए थे तो मैं उन्हें तोड़ के यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो और छोटे बॉल्स बना लीजिएगा साइज़ में। इस तरीके से प्रेस कर लीजिए और एक्सेस आउट फिलिंग आप निकाल दीजिए बेसन की। तो 1 कप बेसन से 12 पीस मोदक बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से दबा के इसकी फिलिंग को भर लें, पीछे से ब्लॉक कर दें और एक्सेस आउट फिलिंग को भी निकाल दें। अब देखिए मोल्ड को हम खोलते हैं और ये हमारा मोदक रेडी हो गया। तो देखिए मोल्ड की हेल्प से कितनी आसानी से बन जाते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी शेप से, स्पून से उस पर डिज़ाइन बना के। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मोल्ड हो तभी बनेगा। तो बस देखिए हमारे मोदक बनके बिल्कुल हो गए हैं रेडी। तो आप लोग भी घर पे बनाइए, ईज़िली बन जाते हैं। इसमें कोई बहुत इशू नहीं है कि नहीं बन सकता। आप भी बनाइए, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए अगर आपके पास ग्रीन फूड कलर हो तो आप इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कंपलसरी कि आप करेंगी। टोटली ऑप्शनल है। आप इस तरीके से फूड कलर को ले लें, हल्का सा उसे वाटर की हेल्प से मेल्ट कर लें और उसके बाद आप फिंगर की हेल्प से इस पर थोड़ा थोड़ा सा शेड लगा दें ग्रीन कलर का। तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पर आप फिंगर की हेल्प से या आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस अकॉर्डिंग इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आप फूड कलर नहीं पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही प्लेन मोदक बना लीजिए। देखिए देखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो गए 2 कलर के मोदक, है ना। तो हमारा बेसन का दूध मलाई मोदक बनके रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं चॉकलेट मोदक। तो आजकल ये भी बहुत चला है चॉकलेट मोदक। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे ओरियो बिस्किट। यहाँ मैंने 10 रुपीज़ वाला एक पैकेट लिया था और आप उसको बिस्किट को अच्छे से खोल लें और खोल के सारे पीसेस को और उस पर से क्रीम को आप अलग कर दें।
आपके पास अगर कोको पाउडर हो तो आप उसकी हेल्प से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बिस्किट की हेल्प से बना रही हूँ। क्रीम को हम एक साइड निकाल लेंगे और सारे बिस्किट को इसी तरीके से क्लीन कर लेंगे स्पून की हेल्प से, या आप नाइफ़ ले लीजिए, उसकी हेल्प से क्रीम को हटा लीजिए। क्रीम को हम एक तरफ रख देंगे और इसे फिलिंग में ऐड कर देंगे। मोदक के बीच में जो फिलिंग होती है ना, उसमें ऐड कर देंगे। अभी सारे बिस्किट इसी तरीके से क्लीन हो गए हैं और इसे हम फोड़ देंगे। आप चाहें तो इस मिक्सर में भी इसका फाइन पेस्ट पाउडर फॉर्म में इसे बना सकते हैं, पर मैं शूट टाइम में अभी मेरा छोटा बेबी सो रहा है तो मैं मिक्सर नहीं चला सकती, वरना वो उठ जाएगा और ये मोदक की रेसिपी इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। तो इसी तरीके से फोड़ लीजिए। इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं कि कोई ज़रूरी नीड नहीं है कि आप इसे मिक्सर में ही बनाएंगे, ये ऐसे भी फूट के एकदम आराम से पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सारे बिस्किट्स को फोड़ लीजिए और इसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। देखिए इस तरीके से ये फूड के रेडी हो गए हैं। और जब आप इसमें मिल्क डालेंगे तो अगर थोड़े बहुत वैसे पीसेस होंगे भी तो वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको एक डो के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एकदम से नहीं डालना है, वरना वो गीला हो जाएगा और फिर मोदक अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से मैश करते हुए हम इसका एक डो के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। ये मैं एक ट्रायल पैक बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं बनाने हैं। ऑलरेडी मैंने बेसन के मोदक भी बना लिए थे, तो सोचा थोड़े से चॉकलेट मोदक भी बना के ट्राई करते हैं और रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसे मैश करते हुए इसे भी डो के फॉर्म में हम रेडी कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से फिंगर की हेल्प से मैश कर लीजिए। थोड़ा सा दूध और ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी टाइट डो ना रहे, एकदम सेमी सॉफ्ट डो चाहिए हमें, नहीं तो बहुत ड्राई मोदक बनेंगे और खाने में सॉफ्ट नहीं लगेंगे और वो थोड़ी देर में मतलब उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। इसीलिए एकदम सेमी सॉफ्ट डो हमें ट्राई एकदम बनाना है। तो देखिए हमारा ये बिस्किट का सेमी सॉफ्ट डो रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। तो चॉकलेट का डो रेडी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जो हमने क्रीम की फिलिंग ली थी और हमारे जो बॉल्स बच गए थे, उन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्रीम और ड्राई फ्रूट वाला डो रेडी हो जाएगा स्टफिंग के लिए। तो इस तरीके से इसको मैश कर दें। इसमें मिल्क ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि क्रीम ऑलरेडी हमारे पास है। इस तरीके से 2 बॉल हम रेडी कर लेंगे। नीड होगी तो हम और बॉल्स ऐड कर देंगे। अब हम मोल्ड ले लेते हैं और उसमें हल्का सा ग्रीस और कर लेते हैं घी को। आपको सिर्फ एक बार ही ग्रीस करना है, बार बार हर बार मोल्ड यूज़ करने पे नहीं ग्रीस करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा घी घी जैसा लगने लगेगा। एक बार कर लेंगे तो भी इनफ है। तो इस तरीके से आप सेम प्रोसेस से इसको फिल कर लीजिए। तो 10 रुपये वाले एक ओरियो बिस्किट के पैकेट में हमारे 2 मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से, आपको अगर चॉकलेट मोदक पसंद हो तो आप उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी में बिस्किट्स लाइएगा और बनाइएगा। तो इस तरीके से इसे अच्छे से फिल कर दें और इसके बीच में हम ये क्रीम और ड्राई फ्रूट्स वाली बॉल फिल कर देंगे। देखिए इस तरीके से मोल्ड को अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे और ये एक्सेस आउट फिलिंग हम इसे निकाल देंगे और पीछे से भी अच्छे से ब्लॉक कर देंगे। अच्छे से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मोल्ड को टाइटली ब्लॉक करें, अदरवाइज़ मोदक
लॉक नहीं होंगे आपस में, वो 2 पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देखिए मोल्ड को खोल लेते हैं और ये हमारा चॉकलेट वाला मोदक भी बनके रेडी हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी फ्लेवर के मोदक पसंद हो आप लाइए और उसे घर पे ही ईज़िली आप बना सकते हैं। अब सेकंड वाला भी हम बना के रेडी कर लेते हैं सेम प्रोसेस से। इस तरीके से प्रेस करके पूरे मोल्ड में दोनों बोथ साइड हम इसे, और बीच में हम गैप कर लेंगे क्रीम और ड्राई फ्रूट वाली स्टफिंग भरने के लिए। फिंगर की हेल्प से आप इसे अच्छी तरीके से, बहुत जल्दबाजी ना करें आप मोल्ड को यूज़ करने में, नहीं तो मोदक अच्छे शेप के नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आप फिंगर से प्रेस कर दीजिए। और इसमें बीच में हम ये क्रीम और ड्राई फ्रूट वाली बॉल रख देंगे और मोल्ड को हम अच्छे से ब्लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक्सेस वाला आउट फिलिंग हम इसमें से निकाल लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, पीछे से ब्लॉक कर देंगे। तो देखिए एग्जैक्टली मेज़रमेंट है, छोटे वाले पैकेट से हमारे 2 मोदक बन के रेडी हुए हैं। अब हम मोल्ड को खोल लेंगे और ये हमारा दूसरा मोदक भी बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप और भी मोदक बना सकते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और अपने चॉकलेट वाले मोदक को भी भाई प्लेट में जगह दे दें थोड़ी सी। तो इस तरीके से अरेंज कर लेंगे हम अपने मोदक को, थोड़े से कलरफुल वाले, थोड़े से विदाउट कलर वाले, और हम ऐड करेंगे इसमें चॉकलेट वाले मोदक। तो देखिए हमारे सारे मोदक बन के रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से घर पे बनाइए, और इस ब्लॉग को शूट करने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे आप अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। और व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है पर इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।